हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 सूरदास के पद अध्ययन करेंगे। कवि परिचय सूरदास, उनका जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाव के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सुरवात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 1883 में पार्सेली में हुई। पद 1। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नहिन मन अनुरागी, पुरी निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताके लागी, प्रीति नदी में पाँव नो बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चोटी ज्यों पागी। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग्य करती है, कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में, परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उनमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीत रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्यावान हो, इसीलिए श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसीलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हमें उनके प्रेम में लीन है। पद 2। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही, अवधि असार आस आवन की तनवन विथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही, ते उड़ते धार वही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। अर्थात इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ श्री कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से श्री कृष्ण के लौटकर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान युग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगे हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक है वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरे, कैसे धरे, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। पद 3। हमारे हरि हरिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपे, जिनके मन चक्री।
अर्थात इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हरील की लकड़ी है। जिस तरह हरील पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार हैं। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना माना है। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए सोते हुए, दिन में रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम श्री कृष्ण नाम जपता रहता है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें श्री कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना, न देखा और न कभी इसको भोगा ही है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो, चूंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है, यानी श्री कृष्ण जी के चरणों में। पद 4। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन जे, और अनिति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। अर्थ, गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करती हुई व्यंग्यपूर्वक कहती है कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरे के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। यही राजधर्म है। कठिन शब्दों के अर्थ: बड़भागी यानी भाग्यवान, अप्रस यानी अछूता, तगा यानी धागा, पुरैन पात यानी कमल का पत्ता, माह यानी में, पाँव यानी पैर, बोरैयो यानी डुबोया, पराग यानी मुग्ध होना, आधार यानी आधार, और आवन यानी आगमन। विरहिणी यानी वियोग में जीने वाली, हुति यानी थी, जितहि ते यानी जहाँ से, उति यानी उधर, मर्यादा यानी मर्यादा, न लही यानी नहीं रही, जकरी यानी रटती रहती हैं, सु यानी वह, व्याधि यानी रोग, करी यानी भोगा, तिनहि यानी उनको, मन चक्री यानी जिनका मन स्थिर नहीं रहता, मधुकर यानी भौरा, हुते यानी थे, पठा यानी भेजा, आगे के यानी पहले के, परहित यानी दूसरे के कल्याण के लिए, डोलत धाय यानी घूमते फिरते थे, पाई है यानी पालेगी। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।